दोस्तों, क्या बांग्लादेश अब भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान के करीब जा रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान का जो फाइटर जेट JF-17 है वो अब बांग्लादेश के आसमान में उड़ सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश के एयर चीफ ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की है और इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ बातचीत की, उनके पाकिस्तान के नेवी एडमिरल के साथ बातचीत की और इवन पाकिस्तान के एयरफोर्स के एयर चीफ के साथ मुलाकात। यानी कि पाकिस्तान के तीनों ही टॉप कमांडर से बांग्लादेश के एयर चीफ ने सीधी मुलाकात की। अब इसके कई मायने देखे जा सकते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इस मीटिंग में कहा यह जा रहा है कि डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, जॉइंट एक्सरसाइज और रीजनल सिक्योरिटी पर बातचीत हुई, लेकिन मुद्दा था JF-17 थंडर फाइटर जेट को बेचना। और पाकिस्तान इस फाइटर जेट को कई देशों को बेचने की कोशिश भी कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास इस वक्त पुराने चाइनीज F-7 और इसके अलावा रशियन MiG-29 है, लेकिन अब बांग्लादेश चाहता है कि उन्हें मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए जिनकी कीमत भी कम हो और डिलीवरी भी जल्दी मिले। ऐसे में JF-17 जो है, जिसका JF-17 ब्लॉक 3 है, उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आती है, जैसे ISRR, BVR मिसाइल्स और इवन चाइना पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, और ये सस्ता भी है। इसीलिए कहा ही जा रहा है कि 16 से 32 फाइटर जेट्स बांग्लादेश अपनी फ्लीट में शामिल कर सकता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात तो ये कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हो चुकी है, खासकर कि पाकिस्तान के लिए। इवन भारत बांग्लादेश के रिलेशंस में तनाव आ चुका है और माइनॉरिटीज इश्यूज और बॉर्डर फ्रिक्शन आप लगातार देख रहे होंगे। उधर दूसरी तरफ दोस्तों, 29 जनवरी से पाकिस्तान बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली है। मतलब रिलेशन साफ तौर पर भारत के लिए ये एक वार्निंग साइन है। हालांकि भारत ने इस पर पूरी करीबी से नजर बना के रखी हुई है। JF-17 पाकिस्तान पहले ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है और यही फाइटर जेट अब बांग्लादेश में भी डिप्लॉय हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान बांग्ला एयर ट्रेनिंग भी चल रही है और आप ये देखिए कि भारत का जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसे ये गठजोड़ कमजोर कर सकता है। बे ऑफ बंगाल में नेवल एक्सरसाइजेस भी ये दोनों देश करने वाले हैं। ये एक ऐसा देश बन चुका है जो कि पूरी तरीके से भारत के खिलाफ है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर आइडियोलॉजी से ज़्यादा ताकत और टाइमिंग मायने रखती है। साउथ एशिया में दोस्तों एयर पावर का खेल अब एक दिलचस्प मोड़ पर आने वाला है। भारत को यहाँ पर अब काफ़ी स्ट्रिक्टली बातें रखनी होंगी ध्यान और एक सख्त कदम भी उठाना चाहिए।